Why you should start a YouTube channel even if no one watches it. It's not about the number of views that you're going to get. It's not about the number of subscribers that you're going for. It's about the skills that you're going to develop while pursuing YouTube. You will improve your presentation skills, you will improve your communication skills, you will learn how to face the camera and speak, you will learn video editing, you will learn graphic designing because you want to make thumbnails. आप इतने सारे स्किल्स सीख जाओगे साथ साथ जो आपके लाइफ स्किल्स के अंदर ऐड हो जाएंगे, जो आप कहीं पर यूटिलाइज कर सकते हो. इट विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट यूट्यूब. तो अगर YouTube शुरू करने का आपको मोटिवेशन नहीं है, YouTube शुरू करने का आपको कोई पर्पस नहीं दिखता, पर्पस ये है कि यू विल इवॉल्व एज अ पर्सन, यू विल इन्वॉल्व एज अ पर्सनल ग्रोथ. आपकी इतनी पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी YouTube कंटिन्यू करते करते कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम के बाद कि आपको कितने व्यूज आ रहे, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे, बिकॉज you will see the change in your confidence, you will see the change in the skills in your daily life. आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपको वो स्किल्स दिखेगा आते हुए. तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मेरे को व्यूज़ कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं, मैं क्या परफेक्ट चीज़ पहले कर लूँ, पहले सीख लूँ हर चीज़ फिर मैं शुरू करता हूँ. नहीं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब नहीं कोई भी चीज़ हो, आपको पहले स्टार्ट करना पड़ता है फिर इंप्रूव करना पड़ता है. अगर आप पहले ही वेट करते रहोगे कि भैया मेरे को सब कुछ आ जाए फिर मैं शुरू करूँगा, फिर आप कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे. क्योंकि परफेक्शनिज्म कभी भी कुछ होता ही नहीं है. हम कितनी बार इस बारे में बात कर चुके हैं. परफेक्शनिज्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है. सो यू जस्ट स्टार्ट यूट्यूब चैनल. आप यूट्यूब चैनल शुरू करो, नॉट टू अर्न मनी, नॉट टू फॉर द व्यूज, नॉट टू गेट द फेम, नथिंग फॉर दैट. आप बस इसलिए शुरू करो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करने हैं. आपको इसलिए शुरू करो कि आपको एनालिटिक्स समझ आएगी यूट्यूब के, आपको समझ आएगा कि किस तरह की एनालिटिक्स किस तरह की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके यूट्यूब ग्रोथ के अंदर. चैनल फेल भी हो जाए तब भी आपके पास वो स्किल्स रहेगी जिंदगी भर. दैट शुड बी रीजन इनफ फॉर यू टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. और अगर खुदा ना खास्ता नहीं, और अगर अगर बाई चांस आपका वो चैनल इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो यू विल मेक अ वेरी टाइट लॉयल कम्युनिटी, बिकॉज आपने ऑथेंटिसिटी से चीज़ें बताई हैं. अगर आप फेल भी हो रहे हो तो भी आप फेल को बता रहे हो, अगर आप पास भी हो रहे हो, सक्सेसफुल भी हो रहे हो, तब भी आप वही बता रहे हो. यू आर बीइंग ऑथेंटिक. और आजकल की क्रिएटिव स्पेस में, यूट्यूब स्पेस में ऑथेंटिसिटी की बहुत कमी हो गई है. और जब से AI आया तब तो और कमी हो गई, क्योंकि सब कुछ आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो. इट्स जस्ट लाइक मैकेनिकल. तो मैं उस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, मैं AI के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि भैया जो चीज़ ऑथेंटिक चीज़ के चक्कर में ही चल रही है उसको कैसे AI कर सकते हो ना. चाहे आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, चाहे आपके यूट्यूब हो गया. यूट्यूब तो हमेशा से रॉ होना चाहिए था. ये जो इतना मैकेनिकल और मैन्युफैक्चर्ड हो गया है वो थोड़ा मेरे को ऑफ लगता है. ऑब्वियसली पीपल आर अर्निंग मनी एंड दे आई माइट बी नॉट एट दैट लेवल कि भाई मैं वो समझ सकूँ कि वो क्या कर रहे हैं. बट द पॉइंट हियर इज, इवन इफ यू डोंट नो शिट अबाउट एनीथिंग, एटलीस्ट यू हैव अ फोन, है ना. ये फ़ोन है आपके पास, ये रहा फ़ोन चालू करो, बात करना शुरू करो. डोंट इनिशियली आप ना फिक्र मत करो कि वीडियो एडिटिंग कैसे है, थंबनेल कैसे. धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद ही चीज़ें आती रहेगी. आप 4 वीडियो बनाओगे, 5 वीडियो बनाओगे, आपको लगेगा अच्छा यार मैं एडिटिंग इसमें इंप्रूव करके देखूँ, वो बंदा भी तो कर रहा है. जब आप खुद करने लग जाते हो ना और वही तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करने लगते हो, तो आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ तो मैं भी कर रहा हूँ और ये चीज़ ये बेटर कर रहा है. तो मैं कैसे ये इसको जो गैप है वो कैसे मैं पार करूँ ना. तो आप ये नहीं बैठे हो कि भैया करी कैसे रहे. आप एक स्टेप ले चुके हो, वो 10th स्टेप पर है या 10th लेवल पर है, आपको उस लेवल तक पहुंचना है क्योंकि आप वो इंस्पायर करते हो, एस्पायर करते हो, राइट. जब आप शुरू करोगे काम तभी वो चीज़ आप समझ पाओगे कि उस लेवल तक कैसे पहुंचना है. नहीं तो बैठे बैठे तो कभी आपको लगेगा ही नहीं यार ये तो बहुत आगे निकल गया, तो 10 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, इसका तो बहुत ज़्यादा फेम आ गया. ठीक है यार, डोंट डू इट फॉर फेम. अब वो देखो ना कितने स्किल्स आप एक्वायर कर लोगे, आप कितने ज़्यादा, अगर चैनल चल गया तो कितने ज़्यादा ऑथेंटिक ऑडियंस आप इकट्ठी कर लोगे. क्योंकि आप अपने ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हो, आप अपना फेकनेस नहीं दिखा रहे हो, आप फेक नहीं हो. आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आप इवॉल्व हो रहे हो थ्रू यूट्यूब, वो लोगों को दिखेगी. तो यूट्यूब पे जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपकी जर्नी फॉलो करेगी. चाहे वो 1 सब्सक्राइबर हो चाहे 1 लाख, फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं वो कि भाई 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 महीने पहले कैसे बात करता था, क्या इसकी ज़िंदगी में हो रहा था, अब देखो क्या हो रहा है. वो आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करोगे यार. अगर एक भी सब्सक्राइबर हो गया आपका तो आप एक सब्सक्राइबर को इंस्पायर कर रहे हो. आप एक ज़िंदगी के अंदर एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं. लोग जो नंबर्स के पीछे भागते हैं वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि इन एक्चुअलिटी आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो इन अ पॉजिटिव नेगेटिव वे. आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है और आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह से आपके कंटेंट को परसीव कर रही है. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूट्यूब शुड बी something that everyone should do, not because of the fame and anything. Don't promote it, just do it for yourself. अपने लिए बनाओ, अपने लिए कंटेंट बनाओ, अपने लिए जो करना है करो.
और तुम देखोगे एक दिन कि भैया तुम यूट्यूब पे सक्सेसफुल होए ना होए, ज़िंदगी में आप बहुत सारा स्किल्स ग्रोथ में इवॉल्व हो चुके हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत इवॉल्वमेंट हो चुकी है और कॉन्फिडेंस की इवॉल्वमेंट हो चुकी है। आप लोगों से ठीक तरह से बात कर पा रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं जो आप आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि यार ये मेरे कोई थॉट्स हैं मेरे पास, बट मैं ये जब भी बोलने जाता हूँ ना तो मैं टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बोल देता हूँ, मेरी स्पीकिंग स्किल्स ही ख़राब है। तो जो थॉट्स हैं जब आप बोलना शुरू करते हो, आप आर्टिकुलेट करना शुरू कर देते हो चीज़ों। आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को एक चीज़ समझानी है तो मैं ठीक तरह से समझा पाऊँ किसी को, वो बहुत ही बड़ा लाइफ स्किल है। मेरे में पहले आर्टिकुलेशन ज़ीरो थी, ज़ीरो। मतलब मैं थक जाता था कि भैया मैं मेरे पास इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं, मैं किसी को समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने यूट्यूब करना शुरू करा और जब से मैंने बस बोलना शुरू करा, धीरे 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 मेरा इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ चीज़ों के अंदर, इतनी ज़्यादा मेरी आर्टिकुलेशन हो गई। और जब मैं कभी यूट्यूब बीच में छोड़ देता हूँ तो मेरी आर्टिकुलेशन फिर नीचे चली जाती है। तो इट्स अ मसल दैट यू नीड टू डेवलप। जैसे जिम के अंदर करते हो ना, कि जिम के अंदर मसल मारते रहते हो मारते रहते हो मारते रहते हो, फिर डेवलप हो जाती है। थोड़े दिन छोड़ दोगे तो मसल फिर कम होने लग जाती है। ऐसे ही हर एक स्किल के साथ होता है। तो मेरी आर्टिकुलेशन इतनी बेटर हो गई है ना, इतनी ज़्यादा बेटर हो गई है कि आई नो कि अगर मेरे को किसी को कोई चीज़ समझानी है सही तरीके से, बड़े प्यारी तरीके से, आई कैन एक्सप्लेन इट टू देम without offending anyone, and I can put up my point. And that's a very very big life skill that no one's talk about. कि आर्टिकुलेशन आपको आ जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स आपको आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आ जाएगी, कैमरा में बोलना आपको आ जाएगा। अभी मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, करेक्ट, मेरे यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है, बट आपको लग रहा है ना कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों लग रहा है आपको कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो स्किल डेवलप करा है मैंने। इनिशियल वीडियो देखो कि इतना फेक लगता था कि मेरे को क्रिंज होता था। क्रिंजनेस जो है वो एक आपका इनिशियल स्टेज पर होगा, किसी भी चीज़ को करोगे क्रिंज तो आपको फील होगा ही ना, क्योंकि हम नई चीज़ सीख रहे हो। अब ये पब्लिक में कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा क्रिंज होता है कि किसी ने देख लिया तो एम्बैरसमेंट हो जाएगी। क्या एम्बैरसमेंट हो जाएगी यार, यू आर डेवलपिंग योर ओन स्किल, है ना। कई बार आप कितने क्रिएटर्स को देखते हो जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, या आपको क्रिंज लगता था क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं थे या कुछ भी नहीं था। अब वो कंसिस्टेंटली करते 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 किस लेवल तक पहुंच गए कि सब उसको प्यार करते हैं, और उन्होंने अपना कंटेंट इन्वॉल्व करा है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करी। उनको भी पता है कि पहले क्रिंज थे, हर कोई क्रिंज होता है। क्रिंजनेस को आप वो नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, उसको आप जंप नहीं कर सकते हो। वो तो आपको देख चाहिए, ज़िंदगी में रहेगी वो। रिजेक्शन का अवॉइड नहीं कर सकते हो, फेलियर को अवॉइड नहीं कर सकते हो, फेयर और जजमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। जज करेंगे लोग आपको, चाहे आप कितने भी लेवल पे पहुंच जाओ। वो जो आप स्किल डेवलप कर लोगे कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मुझसे क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरा जो पर्पस ये चीज़ें करने का है वो बहुत अलग है। और यूट्यूब चल गया तो चल गया, अगर नहीं भी चला तो अपने स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ इसके थ्रू। आप किसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स के एक्सपर्ट के पास चले जाओ, वो सबसे पहले आपको यही चीज़ बोलेगा, अपने आप को हर रोज़ रिकॉर्ड करो 5 से 10 मिनट और अपनी वीडियोस देखना शुरू करो कि आप कैसे बोल रहे हो। मैं उसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, आप पोस्ट करना शुरू कर दो। जब आप पोस्ट करते हो ना तो आपके दिमाग के अंदर वायरिंग ऐसी होती है कि नाउ इट्स एट स्टेक। आपने पब्लिकली एक वीडियो डाल दिया है तो आपकी जो इमेज है वो स्टेक पर चली गई है, तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव करते हो, क्योंकि आपका दिमाग कहता है भैया ये तो बहुत गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है इंप्रूव करना अगली वीडियो में। ऐसे कितना इंप्रूव कर लोगे यार अपनी स्किल्स, इतनी ज़्यादा स्किल इंप्रूव कर लोगे। एक बार आपकी एक पर्टिकुलर स्किल इंप्रूव हो गई, उसके बाद आप एडिटिंग इंप्रूव करने लग जाओगे, आप थंबनेल आपके खुद के अंदर से आएगा कि मैं इंप्रूव करूँ। और वो जो इंप्रूवमेंट वाला डिसिप्लिन माइंडसेट आप जो बना लोगे ना, वो आपके सिर्फ यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वो बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चला जाएगा। हर एक जिंदगी के अंदर आप चीज़ें सीरियसली लेना शुरू करोगे, डिसिप्लिन से लेना शुरू करोगे, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। आप प्रॉब्लम को अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे क्या प्रॉब्लम है, आप कहोगे इसका सोल्यूशन क्या है। आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाओगे। तो अगर ये रीजन आपके लिए इनफ नहीं है तो आई डोंट नो कि आप स्किल, और मैं आपको कैसे समझाऊं कि यूट्यूब सबको करना चाहिए, चाहे मार्केट करो ना करो। आपके स्किल्स जो इंप्रूव हो गए, आपकी जो टोनैलिटी इंप्रूव होगी, आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होगी, आपकी जो आर्टिकुलेशन इंप्रूव होगी, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से एक टाइम के बाद कि लोग क्या कह रहे हैं, बिकॉज यू नो योर पर्पस, यू नो कि आप क्यों कर रहे हो। और जब डिसिप्लिन से कोई चीज़ करते हो, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको लोगों की चीज़ों से फ़र्क पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। सो डू यूट्यूब नॉट फॉर द व्यूज़, नॉट द सब्सक्राइबर्स, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन योर पर्सनल लाइफ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।